हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बी सेल मैच्योरेशन। इससे पहले हम लोग बी सेल के बारे में पढ़ चुके हैं कि बी सेल क्या होता है, इसके ऊपर क्या क्या रिसेप्टर्स होते हैं। तो अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इम्यूनोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी के सारे लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं बी सेल मैच्योरेशन। बच्चों, बी सेल मैच्योरेशन से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बी सेल्स होते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो जब उनका ओरिजिन होता है तो वो किससे बनते हैं? वो हमारे बनते हैं लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल से, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोजेनाइटर सेल होता है बी सेल्स का, उसको हम लोग बोलते हैं प्रो बी सेल। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास अब बनने के बाद ये प्रो बी सेल की फॉर्म में है। तो होता क्या है, बोन मैरो के अंदर ये सारी प्रोसेस चल रही होती है। ये तो आप जानते ही हैं, अगर आप बी सेल के बारे में जानते हैं कि ये बोन मैरो में ही बनते हैं और इनका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में ही होता है। तो यहाँ पर बोन मैरो में ही ये सारी प्रोसेस चल रही है। एक बार जैसे ही बी सेल्स बन जाते हैं तो वो इनिशियली प्रो बी सेल बनते हैं, यानी प्रोजेनाइटर बी सेल बनते हैं। तो अब ये जो हमारे प्रो बी सेल होते हैं ये इंटरैक्ट करते हैं हमारे स्टेम सेल से। जो हमारे स्ट्रोमल सेल्स होते हैं उनसे ये इंटरेक्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये जो हमारे प्रो बी सेल्स होते हैं इनके ऊपर सी किट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो प्रो बी सेल पर हमारे पास सी किट होती है और स्ट्रोमल सेल पर हमारे पास स्टेम सेल फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये जो सी किट है प्रो बी सेल पर और ये जो स्टेम सेल फैक्टर है स्ट्रोमल सेल पर, इन दोनों का इंट्रैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैच्योरेशन के लिए। अगर इन दोनों का इंट्रैक्शन नहीं होगा तो बी सेल का मैच्योरेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे स्टेम सेल फैक्टर और सी किट है इनका एसोसिएशन होगा। इनका इंट्रैक्शन होगा और जैसे ही इंट्रैक्शन होगा तो जो हमारे स्ट्रोमल सेल्स हैं वो IL-7 रिलीज़ करेंगे, यानी इंटरल्यूकिन-7 रिलीज़ करेंगे। अब जो ये इंटरल्यूकिन-7 होता है इसके रिसेप्टर होते हैं हमारे प्रो बी सेल पर। तो प्रो बी सेल पर जो रिसेप्टर हैं IL-7 के, उनसे जाके IL-7 बाइंड करेगा और जैसे ही बाइंडिंग होगी IL-7 की तो फिर क्या होगा, डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फिर एक्टिवेट कर देंगे RAG1 और RAG2 को। ये जो हमारे RAG1 और RAG2 होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं BCR जीन के रीअरेंजमेंट के लिए। BCR यानी कि जो हमारा बी सेल होता है उस पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके जो जीन्स होते हैं। ठीक है, बी सेल रिसेप्टर के जो जीन्स होते हैं उनके रीअरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे RAG1 और RAG2। बेसिकली ये जो जीन्स होते हैं बी सेल रिसेप्टर के, ये पाए जाते हैं क्रोमोसोम नंबर 14 पर। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जीन भी इनको हम बोल सकते हैं क्योंकि बी सेल रिसेप्टर क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडीज़ ही होती हैं। ठीक है, तो RAG1 और RAG2 रीअरेंजमेंट करवाएंगी हमारे बी सेल रिसेप्टर का। देखिए, आप ये एक डायग्राम से समझ सकते हो। पहले हमारे पास स्टेम सेल होता है, एक प्रो बी सेल होता है। जो हमारा प्रो बी सेल होता है उस पर सी किट होती है और स्टेम सेल पे हमारे क्या होती है, SCF होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे HCF होता है और यहाँ पर हमारी सी किट होती है। अब ये जो HCF और सी किट होते हैं ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने से जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेम सेल IL-7 रिलीज़ करते हैं और IL-7 को सेंस करने का काम प्रो बी सेल करता है क्योंकि इसके पास IL-7 के रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही IL-7 इससे आके बाइंड करता है तो फिर क्या होता है बच्चों, ये एक्टिवेट करता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के एक्टिवेट होने से RAG1 और RAG2 एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और फर्दर फिर ये आगे प्रोसेस चलती है जो अब हम समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम समझते हैं आगे फिर क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ही RAG1 RAG2 रीअरेंजमेंट करवा देता है BCR जीन्स का तो सबसे पहले हैवी चेन का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो जो हैवी चेन होती है इम्यूनोग्लोबुलिन की, उसका सबसे पहले रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, और ये जो हमारा प्रो बी सेल होता है अब ये प्री बी सेल बन जाता है जैसे ही हैवी चेन इस पर आ जाती है। तो हमने जैसे कि कहा कि बी सेल के मैच्योरेशन का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पर बी सेल रिसेप्टर का रीअरेंजमेंट होने लगता है। जो बी सेल रिसेप्टर के जीन्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होने लगता है। बी सेल रिसेप्टर कौन है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडीज़ जो कि हमारे बी सेल पर प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हैवी चेन का रीअरेंजमेंट होगा और हैवी चेन का रीअरेंजमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा और हैवी चेन नज़र आने लगेगी बी सेल पे, तो अब ये जो हमारा प्रो बी सेल होगा ये बन जाएगा प्री बी सेल।
ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारा हैवी चेन का रीअरेंजमेंट है, तो इसमें सबसे पहले म्यू का रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि हैवी चेन्स आपको पता है 5 टाइप की होती हैं, ठीक है। उनमें से जो म्यू टाइप की हैवी चेन होती है उसका रीअरेंजमेंट सबसे पहले होता है, इसलिए सबसे पहले आईजीएम ही हमें दिखाई देती है, यानी आईजीएम एंटीबॉडी ही सबसे पहले हमें बी सेल के ऊपर दिखाई देती है। अब जैसे ही हैवी चेन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, फिर इस बी सेल में हमारा रीअरेंजमेंट होगा लाइट चेन का। तो ये जो हमारा प्री बी सेल है इसमें रीअरेंजमेंट होगा लाइट चेन का, ठीक है। पर जो हमारी लाइट चेन होंगी वो अभी भी इनवेरिएंट होंगी, कंप्लीट नहीं होंगी, क्योंकि उन पे जो सीडीआर्स होंगे वो फंक्शनल नहीं होंगे, ठीक है। सीडीआर्स फंक्शनल इनमें नहीं होंगे, ये इनवेरिएंट होगी। फिर सबसे पहले जो लाइट चेन अपीयर होती है हमारे बी सेल पर, यानी प्री बी सेल पर, वो लेमडा होती है। जैसे ही मैच्योरेशन कंप्लीट होता है उसके बाद जो लेमडा चेन होती है वो तो इंटरनलाइज्ड हो जाती है सेल के अंदर, और कापा जो है अपीयर होने लगती है। आपको पता है लाइट चेन 2 टाइप की होती है, एक तो होती है लेमडा और एक होती है कापा। तो पहले लेमडा ही अपीयर होती है, पर फिर लेमडा को इंटरनलाइज कर लेता है सेल, एक तरीके से अपने अंदर कर लेता है, और उसके बाद कापा अपीयर हो जाती है, कापा टाइप की लाइट चेन आ जाती है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि कापा ज़्यादा होती है लाइट चेन, ठीक है। कापा लाइट चेन वाले जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ज़्यादा होते हैं पॉपुलेशन में, और लेमडा वाले कम होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या होगा, हमारी लेमडा लाइट चेन अपीयर होगी। तो लाइट चेन हमारी आ चुकी है इसमें। फिर क्या होगा, अब ये जो हमारे प्री बी सेल हैं ये प्रोलिफरेट करेंगे और 64 इमेच्योर बी सेल्स देंगे, यानी कि ये डिवीजन करेंगे, बढ़ेंगे और 64 इमेच्योर बी सेल्स बनाएंगे। अब ये जो हमारे इमेच्योर बी सेल्स हैं इनमें जो लाइट चेन के सीडीआर्स होंगे वो फंक्शनल होंगे, ठीक है। अभी तक फंक्शनल नहीं थे प्रोलिफरेशन से पहले तक, पर अभी ये जो इमेच्योर बी सेल्स हो गए जो कि प्री बी सेल से बने हैं, इन पर जो सीडीआर्स होंगे वो फंक्शनल होंगे। अब ये जो हमारे इमेच्योर बी सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये इमेच्योर है, मैच्योर नहीं है, तो जो ये हमारे इमेच्योर बी सेल्स हैं इनमें नेगेटिव सिलेक्शन होगा, ठीक है। इनमें क्या होगा, नेगेटिव सिलेक्शन होगा, और ये नेगेटिव सिलेक्शन भी बोन मैरो में ही चल रहा होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव सिलेक्शन होगा, और नेगेटिव सिलेक्शन के दौरान इन बी सेल्स को चेक किया जाएगा कि ये सेल्फ पेप्टाइड के टूवर्ड्स क्या रिएक्शन देती हैं। अगर सेल्फ पेप्टाइड के टूवर्ड्स नेगेटिव रिस्पॉन्स रहता है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, ये लो एफिनिटी दिखाती हैं, तो इसका मतलब ये बी सेल्स सही हैं और इनको ब्लड में भेज दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या होगा, नेगेटिव सिलेक्शन होगा। नेगेटिव सिलेक्शन में अगर ये सेल्फ पेप्टाइड यानी अपनी ही बॉडी की पेप्टाइड के टूवर्ड्स लो एफिनिटी दिखाती हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाती हैं, तो ये ओके हैं और इनको ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाएगा। जब इनको ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है तो ये नाइव बी सेल कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं, नाइव बी सेल कहलाते हैं। पर जब हम बी सेल का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, यानी हमारे बॉडी में ये सिलेक्शन चल रहा होता है, तो उस दौरान बहुत सारे बी सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि सेल्फ पेप्टाइड के टूवर्ड्स हाई एफिनिटी दिखाते हैं। तो जो हाई एफिनिटी दिखाने वाले बी सेल्स होते हैं उनका एपोप्टोसिस हो जाता है, यानी उनको मार दिया जाता है, क्योंकि अगर वो फंक्शनल हो जाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए घातक होंगे। पर कुछ ऐसे हाई एफिनिटी वाले बी सेल्स भी होते हैं जिनको एपोप्टोसिस नहीं किया जाता है, उनको एक मौका दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि लो एफिनिटी दिखाते हैं। जो लो एफिनिटी दिखाते हैं उनको तो ब्लड सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है, पर जो हाई एफिनिटी दिखाते हैं उनका एपोप्टोसिस हो जाता है। पर कुछ ऐसे भी इमेच्योर बी सेल्स होते हैं जिनको एपोप्टोसिस ना करके उनकी हाई एफिनिटी को कम करने की कोशिश की जाती है। एक्चुअल में किया क्या जाता है कि ये जो हमारे इमेच्योर बी सेल्स होते हैं जो कि हाई एफिनिटी दिखाते हैं, इनको रिसेप्टर एडिटिंग के लिए भेजा जाता है। रिसेप्टर एडिटिंग के दौरान यहाँ पर क्या होता है, लाइट चेन रिप्लेस की जाती है। हैवी चेन वो ही रहती है, लाइट चेन को रिप्लेस किया जाता है, उसमें रीअरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है, जिससे कि ये हमारे क्या होते हैं, एक नए बी सेल बन जाते हैं एक तरीके से। और इन बी सेल को दोबारा से फिर क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, नेगेटिव सिलेक्शन इनका किया जाता है। अगर अब ये लो एफिनिटी दिखाना शुरू कर देते हैं सेल्फ पेप्टाइड के लिए तो इनको सर्कुलेशन में जाने दिया जाता है। पर अगर अभी भी ये हाई एफिनिटी दिखाते हैं रिसेप्टर एडिटिंग के बाद भी, तो इनको एपोप्टोसिस कर दिया जाता है, यानी इनको मार दिया जाता है।
तो ये हमारा सिस्टम होता है नेगेटिव सिलेक्शन का। ठीक है बच्चों, अब एक बार ये जो नाइव बी सेल होते हैं ये हमारे सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो फिर ये मेच्योर बी सेल बन जाते हैं। ठीक है, और जब ये मेच्योर बी सेल्स बन जाते हैं तो ये हमारे इम्यूनोग्लोबिन डी को भी एक्सप्रेस करने लगते हैं अपने सरफेस पे। सबसे पहले ये आईजीएम को करते थे, पर जैसे ही ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये आईजीडी को भी अपने ऊपर एक्सप्रेस करने लगते हैं बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये सिस्टम होता है। अब यहाँ पे ये जो आप इमेज देख रहे थे, यहाँ पे से आप समझ सकते हो कि सबसे पहले हैवी चेन का रीअरेंजमेंट होता है। जैसे ही हैवी चेन का रीअरेंजमेंट होता है तो लाइट चेन भी हमारी आना शुरू हो जाती है। ये लाइट चेन क्या होती है, सरोगेट होती है, इनवेरिएंट होती है, इन पे सीडीआर फंक्शनल नहीं होते हैं। फिर लाइट चेन का रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो जाता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन या जो रिसेप्टर होता है वो पूरी तरीके से आ जाता है। फिर प्रोलिफरेशन होता है तो इमेच्योर बी सेल्स बनते हैं और इमेच्योर बी सेल से फिर मेच्योर बी सेल बनते हैं जो कि हमारे आईजीडी को भी शो करते हैं। इस तरीके से ही हमारा सिस्टम होता है बी सेल मैच्योरेशन का। तो बच्चों ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आई हो और ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।